मैं यकीन से कह सकती हूँ बहुत सारे बुफ़ेज़ खाए होंगे आपने, पर पिज़्ज़ा बुफ़े कभी नहीं खाया होगा। मैं आज आपको दिखाऊँगी आपको पिज़्ज़ा बुफ़े कहाँ से मिलेगा। रुको ज़रा, सब्र करो। घर से जाने से पहले थोड़ी तैयारी तो देख लें कि कैसे 1 घंटे में मैं भी तैयार हुई, नबा को भी तैयार किया, जज़ा को भी तैयार किया और जज़ा का बैग भी तैयार किया। ये तो जाने के लिए तैयार तो होना था ना। सबसे पहले हम उठे जी, हमने फेस वॉश किया, नमाज़ पढ़ी और अपने बच्ची को उठाया। देखिए इसकी हालत क्या हुई हुई, सो के उठी है और यहाँ पे मैं होने शुरू हो गई तैयार। जब मैंने तैयार होना होता है ज़ीशान को तभी ड्रॉर से कभी इस साइड से, कभी उस साइड से मुझे पीछे हटा-हटा के चीज़ें चाहिए होती हैं। मुझे इस ड्रॉर से कुछ चाहिए या वहाँ से कुछ चाहिए। तो हो सो के मैं तैयार तो हो ही गई बड़ी मुश्किल से। उसके बाद जी मैंने किया नबा को तैयार, फिर मैंने किया जज़ा को तैयार। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे जिनके बाल ही नहीं बन रहे थे। अच्छा, तो आप यकीन करेंगे ये सब काम मैंने 1 घंटे में किए थे क्योंकि हमारा वो फटाफट वाला प्लान बना था ना, सो के उठे, हमने जाना कहीं और था और जा हम कहीं और रहे थे। यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार, जो मुझे सामने समझ आया मैंने पहन लिया। जो ड्रेस मैंने पहना था वो मुझे फिट नहीं आया, फिर मुझे यही सामने नज़र आया तो मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं, कोई नहीं। और फिर मैंने कहा चलो आपको फुल लुक भी दिखा देते हैं। यहाँ पे मैं भूल ही गई कि परफ्यूम नहीं लगाया। मैं कहा यार स्मेल नहीं आनी चाहिए पास से, खुशबुएँ आनी चाहिए। रमज़ान का महीना है तो मैंने कहा चलो जी परफ्यूम भी लगा लेते हैं। परफ्यूम लगा के मैंने की लाइट्स ऑफ, बच्चों को निकाला बाहर, गाड़ी में बैठे और हम निकल गए अपनी लोकेशन पे। ज़ीशान को तो मैं पहले ज़बरदस्ती लेके आ रही थी, पर जब मैंने इन्हें लोकेशन लगा के दी, लोकेशन ने बताया कि 20 मिनट्स का रास्ता है, तो ओए होए जी मेरी कोई बेइज़्ती हुई। तो बेइज़्ती करवाते-करवाते हम ढीठ होके चल पड़े। नबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो हमने कहा जी यहाँ पे चुप होना ही बेहतर है और चुप करके कव्वाली सुनो। यहाँ मैंने ज़ीशान को बोला शेख कुछ कर, तो शेख ने खुजली कर दी। मैं कही ये क्या हुआ? यहाँ पे हमारी 2 मिनट की ड्राइव रह गई थी और हमारा 14 स्ट्रीट को आ गया था जहाँ से हमने करना था पिज़्ज़ा बफ़े। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इस पिज़्ज़े के बारे में, पर ये नहीं सुना होगा कि ये आपको अनलिमिटेड पिज़्ज़ा दे रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 11,099 में। अच्छा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी। ओए होए होए! कोई वाइब आई देख के, इतने प्यारे कलर्स और इतनी प्यारी वाइब्स, मतलब कि ऐसा रेस्टोरेंट मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं हैरान हो गई थी देख के, इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई हुई थी और सिटिंग स्पेस तो इतनी ज़्यादा थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग भी हैरान हो जाएँगे। जब मैं अंदर गई मुझे पता चला कि यहाँ पे एक टाइम में 300 बंदा बैठ के खाना खा सकता है। तो मैंने कहा यार ये रेस्टोरेंट है या मैरिज हॉल? पर पता चला कि दोनों का कुछ मिक्सचर है। जब हम अंदर गए तो हमें पता चला कि लाइव पिज़्ज़ाज़ बन रहे हैं भई, पिज़्ज़ा बुफ़े के लिए तैयारियाँ चल रही हैं। और ये बड़ी अच्छी बात थी कि सब कुछ आपके सामने बन रहा था। हाइजीन इतनी ही कोई अच्छे तरीके से मैनेज की हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतने बड़े-बड़े हर साइज़ के पिज़्ज़ाज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं और सामने आपके मेकिंग हो रही है इतनी वीआईपी किस्म की। उन्होंने सबसे पहले हमें कहा कि आप ऊपर चले जाओ, रिज़र्वेशन हमने पहले करवा दी थी कॉल करके, क्योंकि आपको यहाँ पे जगह बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो पर हमें बड़ी ही ज़बरदस्त एक जगह मिल गई। उन्होंने हमें बड़े इज़्ज़त से बिठाया। और आपको एक बात बताऊँ कि जब हम यहाँ पे मेन गेट पे आ गए ना, तो ज़ीशान ने मुझे लिटरली एक तरह से धक्के निकाल के बाहर निकाला कि फजर अंदर जाओ, ये ना हो कि हमें सीटिंग ना मिले। क्योंकि उन्होंने कॉल पे कह दिया था अगर आप 5:30 बजे तक आ गए तो आपको आपकी रिज़र्वेशन जो है आपकी टेबल पे मिल जाएगी। अगर नहीं आए तो फिर आपकी वो कैंसिल कर दी जाएगी, जो आएगा उसी को मिलेगी, ठीक है? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये वाला सिस्टम था वहाँ पे। तो जे हम चले जाते हैं ऊपर। ऊपर भी इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सिटिंग स्पेस थी, आउटडोर भी, इनडोर भी, और कलर्स इतने ही कोई अच्छे यूज़ किए हुए थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप जाके ना एकदम से फ्रेश फ्रेश सा फ़ील करते हो। अभी आपको मैं बताती हूँ कि इनके शशके क्या हैं। अच्छा, हमने जब जाना हो ना तो हमारा मेन कंसर्न है, मेरा नहीं मेरे हस्बैंड का होता है कि गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। तो ऑब्वियसली जिनकी गाड़ियाँ हैं उन्हें ये तो सोचना है ना कि गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई अच्छी स्पेस होनी चाहिए। तो जी हाँ, इन्होंने पार्किंग भी बहुत ही अच्छी दी हुई थी। तो यहाँ से जी हमने देखा कि हमें ऊपर सिटिंग इतनी अच्छी नहीं लगी अपने बैठने के लिए, कि सिर्फ हम 2 लोग थे। तो हमने कहा हम नीचे ही चलते हैं। तो हम नीचे जाके बैठ गए और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि पिज़्ज़ा की मेकिंग कैसे हो रही थी। ओए होए होए! इतने सारे पिज़्ज़ाज़। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सबसे अच्छा इनका पिज़्ज़ा कौन-सा था। सारे पिज़्ज़ाज़ तैयार करके रखते जा रहे थे और देख के और ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने कहा ज मैं ज़रा जज़ा के साथ टाइम पास कर लूँ, क्योंकि जज़ा भी उठ गई थी, उसको कोर्ट में मैंने फ़ीड वगैरह करवा दिया कि ये मुझे बाद में तंग ना करें। तो यहाँ पे मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ और ज़ीशान अपना टाइम पास कर रहे हैं, नबा अपना टाइम पास कर रही हैं फ़ोन पे। यहाँ पे मेकिंग उनकी चलती जा रही थी। ये बड़ी ज़्यादती है भई कि रोज़े में सामने आपको नज़र आ रहा है गरम-गरम इतने मज़े के पिज़्ज़ाज़ रेडी हो रहे हैं, सैलेड के बार्स बन रहे हैं।
यहाँ पे सैलेड भी था जो कि आपको अलग इस आपकी जो इफ्तार बफ़े है ना इसमें आपको नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आपको हर फ्लेवर का पिज़्ज़ा मिलेगा, जो फ्लेवर आपको चाहिए वो आपको सर्व करेंगे। तो ज़ीशान को मैंने कहा कि हम जो है वो अपना सैलेड ले लेते हैं पहले, जिसके के लिए कि आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये अपने बॉल्स खुद बना के दे रहे थे, तो मैं जो है वो बड़ी होशियार होके मैं कहा ज़ीशान ये तो बड़ा कम कम डाल के दे रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम खुद डालते हैं। मैं कहा आप जाके डाल लो, तो ज़ीशान कहते नहीं आप डालो। यहाँ पे हमारी बैठ के यही बहस चल रही थी, तो मैं जीत गई। मैंने कहा चलो मैं जाके डालती हूँ। तो मैंने ऐसा ही कोई बुरी प्लेट बनाई, तो आपको पता ही नहीं है, यार मुझे तो पता ही नहीं है ना कि पैसे वसूल कैसे करने हैं। बाद में ज़ीशान ने मुझे कहा फजर ये क्या डाल के लाई हो? मैं कहा आपने मुझे खुद ही भेजा था, मैंने तो कहा था कि मुझे नहीं डालना आएगा। इतना ही कोई थोड़ा सैलेड मैंने डाला, मेरे पैसे भी पूरे नहीं हुए। और ये देखें किस तरह से मैंने सैलेड डाला इतने बुरे तरीके से। शन कहते इससे अच्छा तो वो लड़की डाल रही थी, उसी से हम डलवा लेते। मैं कहा अब क्या कर सकते हैं, अब पछताई क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पे अपनी फुल तैयारी करके हम लोग बैठ गए थे, शरबत और खजूरें भी सर्व हो गई थी, इफ्तार सिर्फ होने ही वाली थी। हम यहाँ पे बैठे हुए अपनी गपशप कर रहे थे और अजान हो गई। अच्छा, तो सीक्वेंस मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको होता है शरबत सर्व, सिर्फ सार्फ खजूरें होंगी। अगर आपने सैलेड के पैसे नहीं दिए तो आपको सैलेड नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपके सैलेड के पैसे दिए आप अपनी मर्ज़ी से जाके सैलेड डाल सकते हो या उनसे डलवा सकते हो। सबसे पहले सैलेड खाएँ, खजूरें खाएँ, पानी पिएँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से आपको पिज़्ज़ा सर्व होने शुरू होते हैं। तो हमने यहाँ पे इनका क्लासिक पिज़्ज़ा लिया था जो कि इनका बहुत ही फेमस पिज़्ज़ा है। तो यहाँ पे मेरे एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा होगा कि मैंने क्लासिक खाया तो मैं तो क्लासिक ही हो गई ना, मतलब इतना कोई मज़े का था। इसमें 2 फ्लेवर्स थे, एक पेरी पेरी था और एक सिंपल क्रस्ट था, कुछ क्लासिक करके इसका नाम था, जो कि बहुत ही अच्छा था। इसके साथ आपको वो कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं जो कि वो भी अनलिमिटेड थी। खा खा के पेट फुल हो गया है मेरे से, तो सिर्फ 2 ही स्लाइस खाए गए। यहाँ पे हमने लिया ब्रेक क्योंकि ज़ीशान चले गए थे नमाज़ पढ़ने, और यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, इतनी पाली लग रही हैं। तो ज़ीशान नमाज़ पढ़ने चले गए, तो मैं कहा मैं ज़रा उठ के थोड़ा विज़िट करूँ। तो मैंने देखा कि पेपरोनी पिज़्ज़ा रेडी हो रहा था, और इतना ही कोई सेटिस्फाइंग लगता है ना। बहुत कम रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको लाइव किचन देखने को मिलता है, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मैं तो खड़े होकर देखने लग जाती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि पेपरोनी पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है। खैर मुझे पेपरोनी पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, और चीज़ ऐसी भर भर के डाल रहे होते हैं। ऐसे होता है ना कि कुछ लोग क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। खाना वाना खा के हम लोग निकल गए। जज़ा को हमने बिठाया गाड़ी में, नबा को भी बिठाया गाड़ी में। नबा कहती बाबा आपने जज़ा को उठा लिया, मुझे नहीं उठाया। मैं कहा चलो आओ बेटा मैं आपको उठा लेती हूँ। और हाँ, एक और बात, इन्होंने बच्चों को जो है वो ब्राउनीज़ भी सर्व की थी जो कि कॉम्प्लीमेंट्री थी। तो आज की इफ्तार थी हमारी बहुत ही अच्छी। हम इस साइड पे बहुत कम जाते हैं, तो यहाँ की एक चाय जो कि बहुत ही फेमस है और हमें बहुत ही पसंद है। एक बहुत छोटा सा कैफ़े है जो कि आपको गाड़ी में ही सर्व करते हैं, पर बहुत ही मज़े की चाय होती है इनकी भाई। और प्रेजेंटेशन ओए होए देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि इतनी कोई मज़े की चाय है ना। आप लोग जोहटन जाएँ तो मटकी चाय ज़रूर ट्राई करें, इनकी स्पेशल कड़क चाय बहुत ही अच्छी है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।